हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम्स। इस वीडियो में आज आपके साथ हम एक और स्टैटिक जीके का पार्ट देखेंगे जो है आपके पास वेरियस क्रॉप सीजन। तो इंडिया में आपके पास कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप सीजन होते हैं उसके बारे में हम आपके पास इस लेक्चर में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो देखो, आपको पता है जैसे कि इंडिया में आपके पास मानसून तो सिर्फ 2-3 मंथ्स ही होती है। तो जब मानसून होती है हमारे पास, तो हमारे में क्या हो सकती है कि पानी की क्या हो सकती है, बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप टाइम में डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप जो है वो शो करनी पड़ती है। तो इसी रिलेटेड मैं आपको क्रॉप सीजन बताऊंगा। तो सबसे पहले आप सिंपली देखो, आपने खुद जनरली डेली लाइफ में देखा होगा कि आपके पास दो टाइप्स की क्रॉप्स होती होंगी। एक जो आपके पास मानसून टाइम में आप ग्रो करते हो। मानसून टाइम में आप कौन सी टाइप्स की क्रॉप्स ग्रो करोगे जिन पे आपको क्या चाहिए होगा, पानी का लेवल ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आपको मानसून में आ जाएगी। जैसे आपके पास राइस आ गई। और आपने देखा होगा कि सर्दियों के टाइम भी आप जो है वो क्रॉप्स क्या करते हो, ग्रो करते हो। तो सर्दियों के क्रॉप्स टाइम पे कौन सी क्रॉप होगी जिनको पानी क्या चाहिए होगा, कम चाहिए होगा। तो वैसी कौन सी क्रॉप्स आती है, जैसे आपके पास वीट आ गई। तो अब देखो, सबसे पहले हम देखेंगे आपके पास डिफरेंस बिटवीन राबी और खारीफ क्रॉप्स क्या होती है। तो सिंपल देखो, मैं आपको बोलता हूँ, खारीफ जो वर्ड आता है इसका मतलब होता है जो आपके पास मानसून टाइम में आपके पास क्या होती है, क्रॉप्स जो होती हैं वो कौन सी आ जाएंगी, खारीफ। और राबी आ जाती है जो आपके पास सर्दियों के टाइम। अब देखो यहाँ पे ये आपके पास राइस है, ये राइस आ रहा है, और ये क्या आ रहा है आपके पास, वीट। अब आप मुझे बता सकते हो राइस क्या होगा आपके पास, खारीफ क्रॉप होगा, और वीट क्या हो जाएगा आपके पास, राबी क्रॉप हो जाएगा। देखो जैसे आपके पास सिंपल यहाँ पे खारीफ, राबी, जैद, 4 टाइप्स की क्रॉप होती है। पहले आपको मैं 3 टाइप्स की समझाता हूँ, फिर मैं आपको फोर्थ वन समझाता हूँ। तो जो खारीफ क्रॉप है इसको आप क्या बोलते हो, मॉनसून क्रॉप बोलते हो। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और जो विंटर क्रॉप्स होती हैं, ये जिनको आप क्या बोलते हो, राबी क्रॉप्स बोलते हो, इसमें क्या होती है आपके पास, वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है आपके पास, कम होती है आपके पास। तो इस टाइप के क्रॉप्स को बोलेंगे हम राबी क्रॉप्स। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके पास क्रॉप्स बोलो जिनमें हाई वाटर रिक्वायरमेंट होती है, तो खारीफ आती है, जिनमें कम राबी। अब देखो इनका टाइम पीरियड आप याद रख सकते हो। जनरली आपके पास मानसून क्या होती है, जुलाई में आती है। तो जुलाई से अक्टूबर तक आ जाता है आपके पास खारीफ क्रॉप, और रबी का आ जाएगा आपके पास अक्टूबर से फेब का। अब ये आपके पास जैद क्रॉप कौन सी आती है, जैद क्रॉप आती है आपके पास समर क्रॉप। ठीक है, जैसे आप जो कोई सब्जियां वगैरह उगाते हो, तो ये कौन सी आ जाती है आपके पास, जैद क्रॉप में ही आ जाएंगी आपके पास सभी चीजें। ठीक है, सो अब देखते हैं आपके पास खारीफ की मेन क्रॉप्स कौन कौन सी है। खारीफ में आपके पास मतलब जो गर्मियों के टाइम आती है, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट, जूट, उड़द की दाल, और मूंग दाल, तूर दाल। तो ये आपके पास डिफरेंट क्या है, खारीफ क्रॉप है। तो ये आपको याद रखना, आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द खारीफ क्रॉप। तो अगर आप ये याद रख पाओगे तो इससे आपको आइडिया आ जाएगा। आप इसको सिंपली ऐसे रिलेट कर सकते हो कि खारीफ मतलब के क्या आता है आपके पास, अल्फाबेटिकली पहले आता है, 11 नंबर पे आता है, और आर आपके पास 18 पे आता है। तो के आ गया 11, तो पहले आ रहा है, तो पहले क्या आपके पास सीजन आएगा, जैन से देखो तो मतलब आपके पास सीजन क्या आ जाएगा, आपके पास गर्मी आ जाएगी पहले। मान लो ऐसे यार गर्मी आ रही है पहले, तो गर्मी में कौन से आ जाएंगे आपके पास, खारीफ क्रॉप। और राबी, राबी किस में आ जाएंगी, मतलब आर बाद में आ रहा है, तो विंटर क्रॉप्स हो जाएंगे आपके पास। और जैद क्रॉप आ गई आपके पास समर। इसमें आपके पास सिंपली क्या होती है, वेजिटेबल्स होती हैं। जैद क्रॉप्स में क्या जाती है आपके पास, वेजिटेबल्स। इसके बाद नेक्स्ट टाइप की क्रॉप आती है आपके पास पेरिनियल क्रॉप। तो उसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन में लिख लेता हूँ, पेरिनियल क्रॉप। तो पेरिनियल क्रॉप क्या होता है आपके पास, ऐसी क्रॉप जो आपके पास जिसका क्रॉपिंग पीरियड क्या होता है, थ्रू आउट ईयर होता है, तो पूरे साल जैसे आ जाती है। तो ऐसे कौन सी क्रॉप आती है आपके पास, शुगर कैन, जिसको बनते पूरा 1 साल लग जाएगा, शुगर कैन। अब देखो यहाँ पे मैं क्रॉपिंग टाइम बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपके पास जनरली 2 टाइप्स के टाइम होते हैं। ठीक है, इनको मैं आपके पास एक लाइन पे शो कर देता हूँ आपके पास। ये सबसे पहले मैं एक लाइन बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, फर्स्ट वाटरिंग करते हो, फर्स्ट वाटरिंग करोगे। उसके बाद आप क्या करते हो, पहले मतलब आप खेत को प्रिपेयर करोगे, जिसके लिए आपको वाटरिंग देनी होगी, उसको आप बोलोगे फर्स्ट वाटरिंग। उसके बाद आप बीज बोओगे, जिसको आप सोइंग बोलोगे। उसके बाद आप लास्ट वाटरिंग दोगे, मतलब आप सिंपल घर पे ही अगर आप सब्जी वगैरह आपने क्या करनी होती है, तो करनी होती है, लगानी होती है, तो आप क्या करते हो, पहले फील्ड को प्रिपेयर करते हो, उसमें पानी, फर्टिलाइजर अच्छे तरह से न्यूट्रेंट ऐड कर देते हो। तो मतलब वो आपके पास क्या हो गया, फर्स्ट वाटरिंग।
फिर उसके बाद आप बीज बोते हो, फिर आपके पास जब तक उसका क्रॉपिंग पीरियड होगा उसमें आप पानी दे दोगे, बिल्कुल होता है। तो मैंने कहा कि ऐसा टाइम आएगा लास्ट वाटरिंग, जब वो आपके पास पूरी उसको अब पानी की रिक्वायरमेंट चाहिए नहीं होगी। और उसके बाद आता है आपके पास हार्वेस्टिंग का टाइम, फिर आ गया आपके पास हार्वेस्टिंग। अब आपके पास ये जो फर्स्ट वाटरिंग जो आपके पास पूरा टाइम होता है फर्स्ट वाटरिंग से लेके लास्ट वाटरिंग तक, इसको आप बोलते हो बेस पीरियड ऑफ क्रॉप। इसको आता है हमारे पास बेस पीरियड। बेस पीरियड, तो अगर आपको पूछा जाए कि वाटरिंग पीरियड कौन सा होता है क्रॉप का, उसको हम बोलते हैं बेस पीरियड। और जो सोइंग से हार्वेस्टिंग के टाइम का पीरियड आता है आपको, ये क्या आता है आपके पास क्रॉप पीरियड, ये आता है आपके पास क्रॉप पीरियड। तो इसमें आपके पास क्रॉप क्या होती है, डेवलप्ड होती है। तो ये जो आपके पास फर्स्ट वाटरिंग, तो सिंपल आपको पता चलेगा कि जितने टाइम पीरियड में आप पानी प्रोवाइड करें उसको आप बेस पीरियड बोलोगे, और जितने में आपके पास वो पूरे सो से हार्वेस्टिंग टाइम का जो पीरियड आएगा उसको क्या बोलोगे, क्रॉप पीरियड। अब क्रॉप पीरियड, अब देखो पेरिनियल क्रॉप पीरियड का, जो पेरिनियल क्रॉप्स है इनका क्रॉप पीरियड क्या होता है, पूरे 16 साल आ जाता है आपके पास। तो इस तरह से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हो। इसके बाद आ जाती है आपके पास नेक्स्ट टाइप आ जाती है आपके पास कैश क्रॉप। अब कैश क्रॉप्स कौन सी होती हैं, कैश क्रॉप्स होती है सिंपल, देखो आपके पास कॉटन आ गई, शुगर कैन आ गया, ठीक है, ये आपके पास किस कौन सी कैटेगरी में आती है, कैश क्रॉप। अब आप बोलोगे कि इनमें होता क्या, जैसे इनका नाम ही सुजेस्ट कर रहा है कैश, तो मतलब इनको जो होता है ना हमारे पास, इनको हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। जैसे अब आपके पास कॉटन है, इसको तो हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। ये क्या होगा आपको, ये आपको डायरेक्टली मार्केट में ही सेल करनी पड़ेगी, जिससे आपको क्या मिलेगा, रेन्यू जो होगा वो जनरेशन होगा किसके लिए, फार्मर के लिए। तो ये हो रही है आपके पास कैश क्रॉप। तो कैश क्रॉप और ईटेबल क्रॉप्स आ सकती हैं। तो ईटेबल क्रॉप्स कौन से हो जाएंगी, जिनको आप डायरेक्टली खाने के, आपके पास खाने के लायक हो सकती हैं, ठीक है। आप इसमें कॉमन एक एग्जांपल ले देते हो, जूट भी आपके पास यही आती है, ठीक है। जैसे अगर आपको मैं पूछ लेता हूँ वीट और राइस, क्या ये आपके पास कैश क्रॉप है, तो आप बोलोगे नहीं, ये आपके पास कैश क्रॉप नहीं है। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली आप इसको क्या कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो। आई होप आपको कैश क्रॉप और जनरल क्रॉप्स में डिफरेंस समझ आ गया। इसके बाद आता है आपके पास क्रॉप रोटेशन। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको मैं बता रहा हूँ, क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि सिंपल आप कोई भी एक खेती कर रहे हो, मान लो आप क्या कर रहे हो, जैसे आपने राइस लगाया, उसके बाद आपने वीट को सो किया, ठीक है, राइस की फार्मिंग की, उसके बाद फिर वीट की, अगले साल फिर राइस वीट, तो आपके पास एक टाइप से इस तरह से साइकिल चल रही है, इसको आप बोलते हो क्रॉप, आप जो है वो सो कर। तो इस वजह से क्या हो जाएगी कि आपके पास जो सॉइल की फर्टिलिटी होगी ना वो आपके पास कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आप एक ही टाइप के क्रॉप्स जो है वो उसको सो कर रहे हो। इससे आपके पास कैसे हो सकती है, या तो आप ज़्यादा पानी प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब वाटर लॉगिंग हो रही है। उसके बाद आपके पास ये हो सकता है कि लीचिंग प्रोसेस आता है। लीचिंग होता है कि आपके पास न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं सॉइल के वो कम हो जाते हैं, उसमें आपके पास सेडिमेंट्स, केमिकल्स आ जाते हैं। सिंपल आप ये याद रख लो, ज़्यादा डिटेल में मैं आपको लीचिंग नहीं बता दूंगा। तो इसको आप अवॉइड करने के लिए क्या, कौन सा स्टेप यूज करोगे, इसको आप बोलते हो क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होगा, मतलब आप सिंपली राइस है, ठीक है, राइस के बाद आप ग्राम्स लगा दोगे, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, आपके पास जो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रखी होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी और आपको क्रॉप भी मिल जाएगी। तो इस तरह से आप क्रॉप पीरियड बोलते हो। तो वही क्रॉप रोटेशन इज अ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग अ सीरीज ऑफ डिसिमिलर या डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप इन अ सेम एरिया इन सीक्वेंशियल सीरीज, आप यूज कर सकते हो। जैसे आपको मैंने बता दिए, आप राइस और ग्राम यूज कर लो, ठीक है। देखो यहाँ पे आपके पास दे रखा है राइस है, वीट है, मूंग है, मस्टर्ड है। तो आप इस तरह से जो है वो क्रॉपिंग में क्या करना है, आपने चेंज लाना है ताकि आपके पास उसकी फर्टिलिटी वगैरह इंप्रूव हो, इंक्रीजिंग दी फर्टिलिटी, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसके बाद आता है आपके पास ये टाइप, तो ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपके पास कौन सी स्टेट जो है वो हाईली प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ राइस फील्ड, डिफरेंट सबसे पहले अगर आपको पूछा जाता है कि राइस जो है इसमें सबसे हाईली प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है इंडिया की, तो वो है आपके पास वेस्ट बंगाल। अगर वीट का पूछा जाए तो ये है आपके पास उत्तर प्रदेश। अब देखो राइस आप याद रख लो ऐसे कि वेस्ट बंगाल के लोग क्या करते हैं, चावल ज़्यादा खाते हैं, तो इस तरह से रख दो। अब वीट आपके पास क्या होता है, वीट है, तो वीट की आपको पता है, सबसे पहले मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा खेती होती है हिंदुस्तान में, ठीक है। आप ये याद रखो वीट की बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी हिंदुस्तान में होती है। तो सबसे ज़्यादा बड़ी स्टेट इंडिया में कौन सी है, उत्तर प्रदेश। तो ऐसे आप रिलेट करके याद रख सकते। अब आता है ग्राउंड नेट, तो ग्राउंड नेट आ रहा है गुजरात में, तो जी फॉर ग्राउंड, जी फॉर गुजरात। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो। टी, तो अब आपको पता है चाय तो आसाम की फेमस है, तो इस तरह। अब कस्टर्ड सीड ये आपके पास किस में होते हैं, गुजरात में होते हैं। ये आपके पास एक डिफरेंट टाइप्स के सीड्स होते हैं जिनको आप
ऑयल की प्रोडक्शन वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद आ गया शुगर कैन। तो शुगर कैन किसमें आपके पास? उत्तर प्रदेश में। अब शुगर कैन देखा होगा, शुगर कैन का साइज़ क्या होता है? बहुत बिग लार्ज साइज में होते हैं। तो इसे आप क्या याद रख सकते हो कि इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट कौन सी आ गई? यूपी। तो शुगर कैन यूपी का। क्या जूट? जूट आता है आपके पास वेस्ट बंगाल। कॉटन, कॉटन तो आपको पता है कहाँ का फेमस है? गुजरात का। ठीक है, ये आ गया। अगर आपको मान लीजिए पल्सेस पूछ लेता कि आपके पास पल्सेस की जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया में कौन सी है, तो वो है आपके पास मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। और उसके बाद अगर आपको टोबैको का पूछा जाए तो टोबैको की लार्जेस्ट या हाईली प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी इंडिया में? आंध्र प्रदेश। तो ये आपको याद रखनी है चीज़ें। सबसे पहले आपको याद रखना है। इससे तो आपको बहुत बार जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइस की हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट बताओ, तो आपको याद रखना है। आप ये टर्न्स में भी याद रख सकते हो, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाएगा। आप सिंपली स्टेट याद रखो कि कौन से आपके पास सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया इस लेक्चर में? आपको मैंने राबी और खारिफ क्रॉप्स का डिफरेंस बताया कि राबी क्या होता है आपके पास? ऐसी क्रॉप जो आपके पास विंटर में आप ग्रो करते हो उनको आप राबी बोलोगे, और ऐसी क्रॉप्स जो आप समर में ग्रो करते हो उनको क्या बोलोगे? आप खारिफ क्रॉप बोलोगे। और जैद क्या होती है? जो आप समर में ही हॉट समर क्रॉप बोल सकते हो इनको सिंपल। गर्मी के टाइम जो आप सब्जियां वगैरह उगाते बोते वगैरह हो उसको क्या बोलते हैं हम? जैद क्रॉप। और पेरिनियल क्रॉप ऐसी क्रॉप होती है जो आपके पास पूरे साल में आपके पास प्रेजेंट होती है। इसके बाद मैंने आपको बताया बेस पीरियड और क्रॉप पीरियड क्या होता है। तो बेस पीरियड होता है आपके पास जब आपने लैंड को प्रिपेयर किया, उस टाइम आपने वाटरिंग प्रोवाइड कर दी, और कब तक आपने लास्ट वाटरिंग प्रोवाइड की उसको आप क्या बोलोगे? बेस पीरियड बोलोगे। और क्रॉप पीरियड क्या होता है आपके पास? कि सोइंग से हार्वेस्टिंग टाइम का जो पीरियड होता है इसको आप क्रॉप पीरियड बोलते हो। अब यहाँ पे आपके पास अगर आप इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, जो फर्स्ट वाटरिंग प्रोवाइड करते हो इसको आप पैल्यू इरिगेशन भी बोलते हो। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो। और सोइंग के बाद आपके पास यहाँ पे क्या होता है कि जो आपने बीज बोया वो कुछ सेंटीमीटर हाई ग्रो हो जाता है। इस टाइम जो आप वाटरिंग करते हो इसका भी नाम होता है आपके पास कोर वाटरिंग, बट वो इरिगेशन का पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा। सिंपली आपको उतना याद नहीं रखना। आप सिंपल यहाँ पे बेस पीरियड और क्रॉप पीरियड याद रखो कि बेस पीरियड जो वाटरिंग का पीरियड होता है उसको बेस पीरियड बोलेंगे, और जो जिसमें पूरा सोइंग से हार्वेस्टिंग टाइम का पीरियड आएगा उसको क्या बोलोगे? आप क्रॉप पीरियड बोलोगे। ठीक है, और इसके बाद मैंने आपको बता दिया कैश क्रॉप्स क्या होता है। कैश क्रॉप ऐसी क्रॉप होती है कि जिनको आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इनको क्या करना पड़ता है? हमें मार्केट में सेल करना पड़ता है, इसलिए आपके पास क्या नाम है इनका? कैश क्रॉप है। जैसे आपके पास वीट और राइस है, ये कैश क्रॉप की कैटेगरी में नहीं आएंगी। कॉटन, शुगर कैन, जूट आ गया। ठीक है, आप क्रॉप रोटेशन बता दें मैंने। क्रॉप रोटेशन किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए आप डिफरेंट क्रॉप्स को उनके सीजन्स के अकॉर्डिंग क्या करते हो? कल्टीवेट करते हो और अपने सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हो। और आपके पास क्या होता है? देखो आपके पास दे रखा है कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी और सिलेक्टिव न्यूट्रिएंट्स जो है आपके पास सॉइल में इंक्रीज हो जाएंगे। वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हुई है तो वो भी क्या हो जाएगी? आपके पास सॉल्व हो जाएगी। और फिर मैंने आपको लास्ट में बताया कि आपके पास डिफरेंट जो आपके पास स्टेट्स हैं इंडिया की, उनमें सबसे ज़्यादा कौन सी क्रॉप का जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है अच्छा लगा और आपको इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा मैं आपको बता दूं एसएससी जीडी के रिलेटेड हमारे एप्लीकेशन AKS क्लासेस पे भी कोर्स है वो चल रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको बहुत डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।